क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में घूमते फिरते सैटेलाइट्स भी कभी कभी धड़ाम से गिर सकते हैं? जी हाँ, एलोन मस्क के बहुचर्चित स्टारलिंक सैटेलाइट्स को भी यही दुख झेलना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे, आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई एलियन हमला कर गया या फिर मस्क ने गलती से स्पेस एक्स की रॉकेट को उल्टा चला दिया? नहीं जनाब, असली विलेन है हमारा प्यारा, चमकदार लेकिन गुस्सैल सूरज। 2020 से 2025 तक जब सूर्य का सोलर साइकिल अपने चरम पर है, एलोन मस्क के 523 स्टारलिंक सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से टपक पड़े। सूर्य के उग्र तूफानों ने धरती के वायुमंडल को इतना गर्म और मोटा कर दिया कि बेचारे सैटेलाइट्स की सांस ही फूल गई। जरा सोचिए, करोड़ों डॉलर के सैटेलाइट, लेकिन सूरज के एक झोंके ने सबको धरती पर खींच लिया। अब यहां पर एक मजेदार सवाल, क्या मस्क ने कभी सोचा था कि उसकी हाईटेक आर्मी सूरज के गुस्से के आगे यूं घुटने टेक देगी? और अगला झटका तो ईयर 2022 में आया, जब एक भू चुंबकीय तूफान ने एक साथ 39 सैटेलाइट्स को ऐसे गिरा दिया जैसे बच्चों के गुब्बारे हवा में छूट जाएं। सोचिए, मस्क कितने हैरान होंगे। मंगल पर बस्ती बसाने चला था, पर अपने सैटेलाइट्स को सूरज से नहीं बचा पाया थी। स्टारलिंक की गिरावट का विज्ञान, क्या सच में सूरज है दोषी? यहां सवाल उठता है, सूरज आखिर करता क्या है? जब सूर्य सोलर साइकिल के चरम पर होता है, उसकी सतह से बड़े बड़े सौर तूफान फूटते हैं। ये तूफान धरती के वायुमंडल को गर्म कर देते हैं, जिससे वायुमंडल फैल जाता है और ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स पर घर्षण बढ़ जाता है। सैटेलाइट्स की कक्षा धीमी होकर गिरने लगती है, जैसे कोई स्लाइड पर फिसल जाए। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी तकनीक, करोड़ों की लागत और एक सूरज के गुस्से से सब धरा का धरा। हाँ, विज्ञान यही कहता है। और मस्क का चेहरा देखिए, सपने मंगल के लेकिन चिंता सूरज की। अगली बार जब सूरज को देखिए तो सोचिएगा, ये वही है जिसने मस्क के 523 सैटेलाइट्स का गोलमाल कर दिया। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि 2024 तक यह सोलर साइकिल चरम पर पहुंचेगी? लेकिन मस्क ने शायद सोचा, हमारे पास रॉकेट है, हमें कौन रोक सकता है। सूरज ने दिखा दिया कि किसके पास असली पावर है। ट्रंप और मस्क की अनबन, क्या बिगड़ेगा मस्क का भविष्य? अब बात करते हैं मस्क के अगले सिरदर्द की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कभी दोनों की दोस्ती इंटरनेट पर छाई रहती थी, ट्वीट्स, मीम्स और मजेदार बयान। लेकिन 2025 आते आते इस दोस्ती में दरार आ गई। ट्रंप ने नया टैक्स और बजट बिल पास किया, जिसमें मस्क की कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। मस्क ने ट्विटर पर बिल की जमकर आलोचना की तो ट्रंप भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने धमकी दी कि सरकारी अनुबंध खतरे में डाल देंगे। सोचिए, मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां, जो सरकारी फंडिंग पर भी निर्भर हैं, अब सवालों के घेरे में आ गईं। तो सवाल उठता है, क्या मस्क का भविष्य खतरे में है? क्या ट्रंप की नाराजगी मस्क के अंतरिक्ष के सपनों को रोक देगी? या फिर मस्क कोई नया जुगाड़ निकालेंगे और सभी को चौंका देंगे? मस्क की सक्सेस जर्नी, सपनों से हकीकत तक और फिर सूरज से जंग। एलोन मस्क का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं उड़ती टेस्ला कार, मंगल की ओर भागता रॉकेट और ट्विटर पर जलेबी जैसी उलझी बातें। लेकिन उनकी यात्रा शुरू हुई थी दक्षिण अफ्रीका के एक साधारण लड़के से, जिसने सपना देखा, धरती छोटी है, मुझे ब्रह्मांड चाहिए। पेपैल बेचकर मस्क ने जो पैसा कमाया, वो टेस्ला और स्पेसएक्स में झोंक दिया। कितनी बार रॉकेट फटे, कितनी बार कारों की बैटरी फेल हुई, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। स्पेसएक्स के फॉल्कन रॉकेट ने इतिहास रच दिया, दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा। फिर आया स्टारलिंक, दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का सपना। लेकिन अब जिन सैटेलाइट्स को मस्क ने इंटरनेट का मसीहा समझा था, वे सूरज के एक झोंके में डूबती नाव बन गए। सच में विज्ञान भी कभी कभी कितनी मजेदार कहानियां रच देता है। अब क्या है आगे की राह? मस्क की अगली चाल और सूरज की अगली चालाकी। अब सवाल है, आगे क्या? क्या मस्क हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। मस्क ने ऐलान किया है कि वह अपने स्टारलिंक सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए नई तकनीक लाएंगे। सैटेलाइट्स को सोलर तूफानों से बचाने के लिए स्मार्ट ऑर्बिट और सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम पर काम हो रहा है। साथ ही
मस्क की नजर अब चांद और मंगल पर भी है। शायद वहां सूरज इतना गुस्सैल न हो। दूसरी तरफ ट्रंप से बिगड़ते रिश्तों के कारण मस्क को अपने बिजनेस मॉडल और फंडिंग स्ट्रेटेजी में नई योजनाएं बनानी होंगी। क्या मस्क अपने पुराने जुगाड़ू अंदाज में कोई नया रास्ता निकालेंगे, या फिर सूरज और ट्रंप की जोड़ी मस्क के सपनों को और मुश्किल बना देगी? यहां सवाल उठता है, क्या एलोन मस्क फिर से इतिहास रचेंगे? क्या वे सूरज के गुस्से को मात देकर अपने सैटेलाइट्स को बचा पाएंगे, या फिर ट्रंप के साथ उनकी कुश्ती और सूरज की मार्शल आर्ट मस्क के लिए गेम ओवर का अलार्म बजा देंगे? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सैटेलाइट्स का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इंटरनेट, संचार और नेविगेशन जैसी कई सेवाएं इन पर निर्भर हैं। हाल ही में यह सवाल उठा है कि क्या भविष्य के सैटेलाइट, जैसे कि ट्रंप ने हाल ही में भविष्य का एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम को अमेरिका में लॉन्च करने के बाद कही है, जिसमें भी भारी संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, क्या ये सूर्य की गतिविधियों से सुरक्षित रहेंगे, खासकर जब स्टारलिंक के कई सैटेलाइट्स को सौर तूफान के कारण नुकसान हुआ था। स्टारलिंक की घटना ने अंतरिक्ष उद्योग को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह खतरा किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सभी सैटेलाइट्स के लिए है। भविष्य के किसी भी सैटेलाइट प्रोजेक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सौर तूफानों जैसी प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने के लिए कितनी उन्नत तकनीक और रणनीतियों का उपयोग करता है। निरंतर अनुसंधान और बेहतर भविष्यवाणी ही अंतरिक्ष में हमारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। और हाँ, अगली बार जब आप रात को आसमान में टिमटिमाते तारे देखें, तो सोचिएगा शायद उनमें से कोई तारा मस्क का गिरा हुआ स्टारलिंक सैटेलाइट हो। अब आपसे सवाल, अगर आप एलोन मस्क की जगह होते तो क्या करते? सूरज से लड़ने के लिए नया सनस्क्रीन बनाते, या ट्रंप से दोस्ती फिर से जोड़ लेते? कमेंट में बताएं अपनी राय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने YouTube चैनल नव इंडिया न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, ये थी आज की मजेदार, सूचनात्मक और हल्की फुल्की खबर, जिसमें विज्ञान है, राजनीति है और भरपूर मस्ती भी। जुड़े रहिए नव इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रोचक और धमाकेदार खबरें सीधे आपके फेवरेट चैनल पर।